एक फाइल बना दी, उसका नाम रख दिया index.cshtml। index.cshtml ये आ गया। क्या नेम है इसका? index.cshtml ये। अब बात समझ आ गई। मॉडल फोल्डर में, कंट्रोलर फोल्डर में, और उस कंट्रोलर के व्यू फोल्डर में, लेकिन कहीं नहीं व्यूज के अंदर उस कंट्रोलर नाम से फोल्डर बना हुआ। अब इसका फायदा यह है, अगर मुझे एक कंट्रोलर को डिबग करना है कहां प्रॉब्लम है, तो मुझे पता होगा कि व्यू में देखूंगा तो व्यूज के अंदर कंट्रोलर नाम से फोल्डर होगा। तो ये आपस में, यही तो बताया, ये रूल है, कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लॉन्च तो ये इस तरह से आपका आ गया। और ये जो है व्यू बन, ठीक है जी। अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, ये मैं डिलीट करके लिखेंगे। लो कंट्रोल ए डिलीट कर, नई चीज समझ आई, डिलीट कर दो, कुछ लिखो इसमें क्या। सबसे पहले ये व्यू के अंदर मॉडल एक्सेस करना है। पहले पहचान देखो, कंट्रोलर में गए, इंडेक्स आपका एक्शन, और रिटर्न व्यू में क्या रिटर्न कर रहे बोलो, यही है। तो क्या करोगे, इस इंप्लॉय को एक्सेस करेंगे, इसी को करेंगे ना, यही डाटा आएगा आपके पास। लॉग तो सबसे पहले किसी मॉडल को एक्सेस करना तो कैसे करते हैं, @model। याद रखना ये जो व्यू और पेज होते हैं ये आपके रेजर सिंटैक्स यूज करते हैं, RAZOR। ये जो सिंटैक्स है ना @ के साथ, इनको रेजर सिंटैक्स बोलते हैं, जो व्यू में यूज होते हैं सारे। कौन से सिंटैक्स होते हैं? रेजर, RAZOR। रेजर सिंटैक्स है जो आपको यूज करनी है। एक रेजर RAZOR। कोई पूछे एमबीसी में व्यू में कौन से सिंटैक्स यूज होते, C# ना बोल देना, HTML ना बोल देना, क्या बोलोगे? रेजर। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेजर पेज भी कह सकते हैं, RAZOR। अभी तो हम ये समझ रहे कि एमबीसी काम कैसे कर रहा है। तो @model, और ये मॉडल कीवर्ड है बच्चे, और M स्मॉल में जब किसी मॉडल को एक्सेस करना है। मॉडल कौन सा है? एम्प्लॉय। क्या है उसका आगे नेम स्पेस क्या था? क्या था नेम? एमबीसी। ये प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल कौन सा? एम्प्लॉय। बेसिकली हमें तो एम्प्लॉय एक्सेस करना ना बच्चे, लेकिन एम्प्लॉय है कहां पे? इस नेम स्पेस के अंदर। तो नेम स्पेस क्या बनता है भाई? तो प्रोजेक्ट का नेम होता है, फोल्डर का नेम और डॉट। ये तो नेम स्पेस है ना। ये देखो ना, एम्प्लॉय पे अगर प्रेस करो, लगना नहीं है, देखो एम्प्लॉय आ रहा है, ये ऊपर उसके नेम स्पेस आ रहा है। ठीक है जी, यहां से पता चल जाए। ठीक, तो मुझे थोड़ा सा नेम का आइडिया था, MPC_first, तो मैंने सीधा लिखा है, मैं आ गया। अब ये एम्प्लॉय जो है ये मॉडल है। एक चीज और याद है, एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये है, क्या यहां 2 क्लासेस हो सकती हैं? नहीं, एक ही मॉडल हो सकता है। अगर एक से ज्यादा हो, देखो याद रखना बच्चे, अब मैं मॉडल बोल लूं तो क्लास है, बस ऐसे आप क्लास बोलेंगे तो ऐसा पुराना C++ लगेगी, MVC नहीं लगेगी, चॉइस आपकी है। MVC पढ़ रहे हो,
जब कोई बोले मॉडल है तो इट मींस क्लास। तो यहाँ पे एक ही मॉडल ऐड हो सकता है। ऐड का एक मॉडल एक बार ही लिखा जा सकता है, एक व्यू में, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। और आगे मॉडल का नेम, तो आगे उसका नेम स्पेस दे दिया जहां पे वो होगा। जैसे यहां किया था बच्चे, यहां मैंने एम्प्लॉय लिखा ना, तो इसका नेम स्पेस क्या किया था, ये ऊपर ऐड कर दिया था। बस इतने फर्क है। ठीक, तो शी शार्प में ऐसे चलता है, यहां पे ऐसे चलता है, बस क्योंकि ये रेजर के सिंटैक्स है, वो शी शार्प के। अब आप आ जाओ यहां, अब मैं यहां हेडिंग दूंगा। ला H1 और H2 में क्या फर्क है, चलो ये बताओ जिन्होंने HTML पढ़ी साइज के अलावा। ये तो ठीक है, H1 में बड़ा साइज आएगा, H2 में उससे छोटा, H3 में उससे छोटा, H4 में उससे छोटा, यही कह रहे हो आप लोग? क्यों दो लगाएंगे नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन जो उसकी SEO करते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है। एक तो याद रखना, जो H1 हेडिंग होता है उसको एक पेज पे एक बार ही यूज करना चाहिए। ये SEO के लिए होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO मतलब सर्चिंग नहीं होती, जैसे गूगल में सर्च करते हैं तो कोई कीवर्ड लिखें तो वो सर्च करे, और गूगल में पहले पेज पे जैसे लिंक आते हैं आपके, ठीक। तो इसलिए जो हेडिंग होता है एक पेज का, वो एक ही होना चाहिए। तो गूगल की गाइडलाइन ये कहती है कि H1 एक ही लगाओ, H2 H3 जितने मर्जी लगा सकते हो। इसलिए लिखने में चाहे H1 4 बार लिख लो तो उसे पता नहीं चलेगा जब गूगल सर्च करेगा कि मेन हेडिंग कौन सा है। इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं H1 नहीं यूज करते, नॉर्मल हम H2 यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है जी। अब हम पहले रन करके देखना चाहते हैं ये कैसे आ रहा है। तो रन कैसे करोगे, अब चीज देखना है, वही सेम F5 से या नॉर्मल जैसे रन कर। ये देखो, ये आ गया एम्प्लॉय डिटेल। अब क्वेश्चन है ये कहां से आ रहा है ऊपर, ये भी बताएंगे। पहले जो लिखा इसे समझो, क्या आ गया, एम्प्लॉय डिटेल। मैं चाहता हूं ये एम्प्लॉय डिटेल सेंटर में आए, मैं चाहता हूं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाए, ठीक। तो आप इसको मिनिमाइज करो पेज को, और यहां पे आपने बूटस्ट्रैप की क्लास कैसे यूज करनी है। क्लास इज इक्वल टू, अब ये बूटस्ट्रैप कहां से आ रहा है, कंटेंट फोल्डर से, दिखाऊंगा। पहले देखिए, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, ये बनी हुई है वहां पे बूटस्ट्रैप फोल्डर में। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट हाइपर प्राइमरी। अब ये क्लास आपकी बनी है, कहां बनी है दिखाऊंगा, बूटस्ट्रैप के अंदर। और ये देखो सेव किया। जब बच्चे HTML में चेंज करते हैं तो प्रोजेक्ट को रनिंग रखा करो, बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती। वो तब जरूरत होती है अगर सी शार्प के कोड में यूज करते, जैसे मैंने उसको ब्राउजर को मिनिमाइज ही किया था। और ये रिफ्रेश करो और एम्प्लॉय डिटेल का कलर चेंज हो। तो जब कभी HTML में चेंज कर रहे हो तो बंद करके दोबारा रन करने की जरूरत नहीं होती। जब कोड में चेंज कर रहे हो तब बंद करके दोबारा कंपाइल करना होता है। एम्प्लॉय डिटेल, अब आप चाहते, ये देखो टेक्स्ट प्राइमरी, आप चाहते सेंटर में आओ, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ये मैं बूटस्ट्रैप यूज करवा रहा।
जितनी मैक्सिंग क्लासेस हम यूज करते हैं, तो इसलिए आप बोले याद रखना पड़ेगा, घबराना नहीं, बार बार लिखेंगे। ये देखो सेव किया, इसको रिफ्रेश करो, सेंटर में आ, एक ये देखो मिनिमाइज किया। अब मेरा और टेक्स्ट प्राइमरी की जगह मैंने लिख दिया इन्फो, इसमें कलर कुछ और होगा, थोड़ा चेंज देखना, हुआ चेंज, पता नहीं चला खास है ना, प्राइमरी और इन्फो में ज्यादा ही नहीं होता डिफरेंस इनका। लो मैं सक्सेस लिखता हूं, अब देखोगे और देखो ग्रीन सा कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया? ग्रीन। ठीक, लो यहां लिख लो डेंजर। घबराना नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, जब मैं छोटा एक सैंपल दे रहा हूं आपको। ये देखो डेंजर रेड कलर आ गया। ठीक, सक्सेस ग्रीन कलर आ गया। प्राइमरी थोड़ा अलग था, इन्फो अलग था, ऐसे और भी है छोटी छोटी क्लासेस। तो ये आपने, और ये बूटस्ट्रैप आया कहां से वो मैं बाद में आता हूं, पहले इतनी बात। एक कुछ नहीं करना होता बच्चे, क्लास और क्लास का नहीं। ठीक, उस क्लास को आपने यहां लिख दिया। 5-4 तो मैंने बता दी, टेक्स्ट आइकन डेंजर, टेक्स्ट आइकन प्राइमरी, टेक्स्ट आइकन इन्फो, टेक्स्ट आइकन सक्सेस, टेक्स्ट आइकन सेंटर। कुछ और करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। लॉन्च। अब यहां पे एम्प्लॉय डिटेल, पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं ये कैसे ओपन हुआ, कहां तक आया। लो आ गया हेडिंग। अब मैंने इसकी और